नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। देखिए, आज हम आपके साथ ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाले हैं। ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। ये मिस्टर सुभाषिश पानी जी की है, जिनको मैं शिद्दत से फॉलो करता हूँ। वो मेरे मेंटोर रह चुके हैं, अभी भी हैं। और मैं उनके साथ अभी क्रिप्टो शार्क एक्सचेंज के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वो अलग बात है, वो मुझे नहीं जानते, बट मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 EMA स्ट्रैटेजी के बारे में, उनकी सबसे फेवरेट और इंडिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये इंडिया की सबसे हॉट सब्जेक्ट रहा है एक टाइम पे 5 EMA। आज लोग भले ही इसके बारे में बातें नहीं करते हैं, बट हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे इसको आप बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या काम करना पड़ता है 5 EMA में। आपको सिंपल सा है, डे टाइम फ्रेम पे जाके जो प्रीवियस डे होती है, प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है उसको देखिए। आज हम बैक टेस्ट करने वाले हैं 22 तारीख का, कि 22 तारीख में किस तरीके की ट्रेडें बनती। तो मैं आपको आज 22 तारीख का बैक टेस्ट करके बताऊंगा। तो मुझे उससे पहले 21 तारीख पे सारे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम आएंगे डे टाइम फ्रेम पे, और इस रेड कैंडल के टॉप का हम हाई लगा लेंगे, जो रेड कलर से होगा। यहाँ से हमारा डाउन साइड का भी होगा। फिर हम नीचे का लो लगा लेंगे, यहाँ से हमारा अपसाइड का व्यू होगा, इसको हम ग्रीन कर देंगे। देखिए, ये लाइनें बनाना बहुत ज़रूरी है व्यू के लिए। ठीक है, तो जो प्रीवियस डे की कैंडल होती है उसके इमोशंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेक्ट है। तो आपको इसका एक अगला वीडियो बन जाएगा कि प्रीवियस डे की कैंडल के इमोशन को किस तरीके से रीड करना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो संडे को दे दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लोज पे। तो मार्केट में आपको पता है रेड कैंडल इसलिए क्योंकि यहाँ इसका ओपन हुआ है, यहाँ इसका क्लोज हुआ है। तो आपको इसका क्लोज लगा लेना है, जिसको आप सबको लगा देना है ब्लू लाइन से। ठीक है, अब आपने ब्लू लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसका ओपन कहाँ हुआ था, कहाँ से इसका सेल आया था, तो इसको आपको ओपन लगा देना है यहाँ से। इसको भी आपको ब्लू लाइन से लगा देना है। इस तरीके से आपको प्रीवियस डे की कैंडल के हाई लो ओपन क्लोज मार्क कर लेने हैं। ठीक है, तो अगर आपने निफ्टी 50 के चार्ट पे डे टाइम फ्रेम पे जाके प्रीवियस डे, सिर्फ प्रीवियस डे की कैंडल के हाई लो मार्क कर लेने हैं। अगर मार्केट उस रेंज में खुल रहा है तो, अगर मार्केट गैप गैप अप गैप डाउन खुल रहा है तो हमें प्रीवियस डे के और उससे भी पहले की कैंडलों के हाई लो मार्क कर लेना। लेकिन आज हम चूंकि बात कर रहे हैं 22 तारीख की, इसलिए हमने 21 तारीख की कैंडल के हाई ओपन क्लोज और लो मार्क कर लिया। ठीक है, ब्लू लाइन का मतलब होता है हमारा यहाँ से अपसाइड का भी व्यू हो सकता है, डाउन साइड का भी हो सकता है। यहाँ से ब्लू लाइन से मतलब हमारा अपसाइड का भी व्यू हो सकता है, डाउन साइड का, बट यहाँ से हमारा अपसाइड का व्यू है और इसके हाई से हमारा डाउन साइड का व्यू। करेक्ट है। ओके, चलिए, अगर मान लो मार्केट ऊपर ओपन हो, देख मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर ओपन होता गैप अप। ठीक है, अगर मान लो यहाँ गैप अप होता मार्केट यहाँ पर, तो हम इस क्लोज को, जो ब्लू लाइन है, उसको हम एज अ सपोर्ट यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए आपका यही गैप डाउन होता, तो जो प्रीवियस डे का क्लोज होता है, ये वाला क्लोज है, उसको हम एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एम पैटर्न ढूंढेंगे, यहाँ पर हम डब्ल्यू पैटर्न ढूंढेंगे। करेक्ट है। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस स्ट्रैटेजी के बारे में। आपने प्रीवियस डे के हाई लो ओपन सबको मार्क कर लिया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा आसानी होगी हमें। ओके, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, एंड इसको भी कर देते हैं डिलीट। चलिए, अब हम आते हैं अपने टाइम फ्रेम पे। देखिए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको लगा लेना है। कितने का लगाना है इसको आपको, सिर्फ मात्र 5 EMA, क्योंकि आज हम 5 EMA की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इसको 5 EMA लगा लेना है। सोर्स क्लोज रखना है, ऑफसेट बॉक्स कोई सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको आप कर सकते हो ब्लैक कलर का। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो ब्लैक कलर का कर लो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा, आपने डे हाई डे लो मार्क कर रखा है 23 तारीख का। करेक्ट है, अब आपको ट्रेड कहाँ करनी है, 22 तारीख पे। तो जब भी मार्केट आपके किसी भी लेवल पे आएगा, आपको वहां से अपना व्यू बनाना है। ठीक है, अब चूंकि आपको ये दिख रहा है कि मार्केट का जो ओपन और हाई था लगभग सेम है, और नीचे क्लोज और लो में भी कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आपको अपने लेवल तक आने का वेट करना है। ठीक है, सुबह सुबह सबसे ज़्यादा जो कलेश होता है वो सुबह मॉर्निंग में होता है। तो आपको मॉर्निंग की ट्रेडों को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, मॉर्निंग की ट्रेडों को इग्नोर कर देना है, और आपको वेट करना है कि मार्केट आपके लेवल पे आए। देखिए, मार्केट यहाँ पर आपके लेवल पे आती है। करेक्ट है, बट क्या इसने इस लेवल को टच किया, क्लोज वाले को नहीं किया। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको ये देखो, ये 19-20 का फर्क है, आप चाहो तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो आपको क्या करना है,
5 ईएमए को जब आपके लेवल पे मार्केट आता है तो 5 ईएमए पे आपको हैमर देखना है, आपको यहाँ पर कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए, आपको यहाँ पर डबल कैंडल कंफर्मेशन, पहला होगा ट्रिगर कैंडल, दूसरा होगा आपका एंट्री कैंडल। तो ये हैमर मिलता है, लगभग टच कर चुका था और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, डाउन साइड की तरफ आया। अब 5 ईएमए का रोल ये क्या है कि ये जो कैंडल जहां से रिजेक्शन मिल रहा है वो 5 ईएमए को टच ना करे किसी भी लेवल पे, चाहे वो रेजिस्टेंस पे हो चाहे वो सपोर्ट पे हो। वो कैंडल जो रिजेक्शन ले रही है रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से, वो 5 ईएमए से टच नहीं होना चाहिए। और देखिए ये यहाँ पर 5 ईएमए से टच नहीं है, और जैसे ही आपको इसका एंट्री कैंडल मिलती है, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, ये आपकी एंट्री कैंडल हो गई, आपको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है क्योंकि यहाँ से आपका सेल है, ठीक है, तो आपको यहाँ से सेल कर देना है। आपका एसएल रहेगा लगभग 30.26 पॉइंट का और आपका टारगेट होगा 1:2। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा 1:2 हमको नहीं मिला। तो अब यहाँ पर एग्जिट कहाँ करनी है दोस्तों? देखो सबसे बड़ी समस्या लोगों की होती है, सर एंट्री तो कर गए एग्जिट कहाँ करें। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या, अब 5 में आप यहाँ पर जब एंट्री हो गई है तो इस कैंडल के बाद यहाँ पर एंट्री हो गई है, अब आपको ऐसी कैंडल को फाइंड आउट करना है जो 5 को टच नहीं कर रही है। देखो ये टच नहीं कर रही है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। देखो यहाँ पर देखो कि ये टच नहीं कर रही है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं, ये टच हो रही है, 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 टच, ये टच नहीं कर रही, बट इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं है। जैसे ही इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है आपको एग्जिट कर देना है। अब देखिए ये टच हो रही है, ये टच हो रही है, ये भी टच हो रही है, ये रेड कलर देखते हैं क्या ये टच हो रही है? देखो ये कैंडल टच नहीं हुई है, ध्यान से देखो यहाँ पर बैक गैप बाकी, अगर आप थोड़ा सा मैक्सिमाइज करोगे तो आपको दिखेगा ये कैंडल टच नहीं हुई, लेकिन इसका हाई ब्रेक हो गया कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपका एग्जिट हो जाता है यहाँ पर, यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। इस कैंडल के हाई पे इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया, आपको 17 पॉइंट मिले। आपको घर से कुछ गया नहीं गया, क्या आपके घर से कुछ गया नहीं गया, करेक्ट है। लेकिन आपको अब इन द मिडिल एंट्री करनी है, नहीं करनी है आपको। देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आपके पास वो नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसमें हो गए एग्जिट 17 पॉइंट लेके, ये ट्रेड हो गई हमारी एग्जिट, करेक्ट है। अब आपको अपसाइड की ट्रेड की नहीं लेनी है क्योंकि बिकॉज आपका कोई लेवल ही नहीं है यहाँ पर, समझो चीज को, यहाँ पर आपका कोई लेवल ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, वापस से ये आपके लेवल पे आए और ऐसी कैंडल इसको टच करे जो टच नहीं कर रही हो 5 ईएमए को। जैसे ही ये 5 ईएमए को टच नहीं करती है, इसके नीचे पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, चौथी कैंडल ने इसको टच कर लिया 5 ईएमए को, आपकी वापस से एंट्री बनती है यहाँ पर। और आपको एसएल रखना है मात्र 15 पॉइंट का। अब आप देखो यहाँ पर आपने कमाए कितने थे, 17 पॉइंट, 17 पॉइंट आपने यहाँ पर कमाए थे, यहाँ पर आपने एग्जिट किया था। और यहाँ पर आपका कितने पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट, मतलब आपका लगभग उतने ही पॉइंट का एसएल है जितना आपने अपना पोजीशन को वाइंड अप कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हो गया अगर इसमें एसएल हिट जाता है। अब आप इसको ट्रेल करते रहिए और एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट कीजिए जिसने 5 ईएमए के टच नहीं किया हो और उसका हाई ब्रेक हो गया। तो मैं इसको अभी यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमें ऐसी कोई कैंडल मिली है, देखो टच हो रही है, टच हो रही है, टच हो रही है, ये सारी कैंडलें टच हो रही है, एक भी कैंडल देखो क्या इसके ऊपर, देखो ये कैंडल टच नहीं हो रही है, लेकिन क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, कोई कैंडल क्लोज नहीं, ओके। ये टच हो रही है, ओके टच हो रही है, देखो इसका देखिए यहाँ पर है, ये टच नहीं हो रही, बट इसका कैंडल के ऊपर कोई टच कैंडल क्लोज हुई नहीं, नहीं नहीं, देखिए ये भी नहीं हुई, इसके ऊपर क्लोज हुई नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, हाँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो शायद कैंडल देखो, यहाँ पर देखो ये इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये उसके नीचे ही है, फिर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं, हाँ इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। तो आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। देखो ये कैंडल टच नहीं हो रही थी 15-3 की और यहाँ पर आपका ये कट गया, तो लगभग 103 पॉइंट आपने कमाए। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसका बैक टेस्ट कीजिए और बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये शुभाशीष पानी जी की स्ट्रैटेजी है। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, अगर आप चाहो तो इसके पूरे महीने भर का बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे XYZ, जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताता है ना, सबसे पहले खुद का बैक टेस्ट करना चाहिए और रनिंग मार्केट में, रियल मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट भी करना चाहिए। एक सप्ताह कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक सप्ताह में आप मुकेश अंबानी नहीं बन पाओगे, हम अरविंद अंबानी कुछ नहीं बन पाओगे भाई। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा कुछ मिस हो जाएगा आप, लेकिन अपने लेवल का वेट कीजिए। अगर आपने लेवल का वेट नहीं किया, आपने सुबह सुबह देखो, एक आध दिन आपको पैसा यहाँ मिल जाएगा घुसते ही, बट कुछ दिनों तक पैसा फिर जाता भी रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर एक दिन मार्केट चॉपी हो गया ना और आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई, तो बिलीव कीजिएगा कि मार्केट आपको बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। ये देखिए
अगर 19 तारीख को आपने यहाँ पर 3 ट्रेड 4 ट्रेड ले ली होती, आपकी पूरी कैपिटल 19 तारीख को खत्म हो गई होती, और जब मूवमेंट आया तब आपके पास पैसे ही नहीं बचे थे। करेक्ट है। तो आप इसको लेवल पर ट्रेड कीजिए। 5 ईयर में देखिए कोई भी इंडिकेटर को लेवल पर ट्रेड किया जाता है, बीच में कहीं ट्रेड नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पर 19-20 का फर्क है। देखो आटे में नमक बराबर चलेगा, ये बिल्कुल टच करके आया तो आपका हैमर भी बना है। आपको इसके लिए 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए। कभी भी लेवल पे जब आपके मार्केट जाता है तो आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि बिकॉज मैं, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया किस तरीके से आपको इसको ट्रेड करना है। तो हो सकता है 19-20 थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। और अगर आपको, देखिए मैं आपको ना लास्ट में कुछ चीज़ें बेहतरीन बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से 3 पैटर्न अपसाइड में फाइंड करने होते हैं। देखिए पहला पैटर्न आपको फाइंड करना है हैमर, इस तरीके का। अब ये रेड होगा। रेड क्यों होगा? क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो ये रेड होगा। ठीक है। दूसरा पैटर्न होता है कि इस तरीके का हो, कोई ग्रीन कैंडल बनी। पहला पैटर्न हैमर हो गया। दूसरा पैटर्न ये होगा कि कोई ग्रीन कैंडल बनी हो और उसको इंगल्फ कर लिया हो किसी रेड कैंडल ने, ठीक है, किसी रेड कैंडल ने उसको इंगल्फ कर लिया हो इस तरीके से। तो ये एक दूसरा पैटर्न हो गया, ये यहाँ पर बनना चाहिए, ये यहाँ पर बनना चाहिए। तीसरा पैटर्न होगा आपका कि इस तरीके से पहले आपका कोई ग्रीन कैंडल बना हो, कोई ग्रीन कैंडल बना हो और उसके इनसाइड आपको एक रेड कैंडल बन जाए, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो जाए एक रेड कैंडल के थ्रू, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है। ये 3 पैटर्न ही सक्सेसफुल होते हैं, एक पहला हैमर, दूसरा एंगल्फिंग, तीसरा है ये। अब इन सब का तो आप कैंडल ब्लेंडिंग करोगे तो आपको गॉड कैंडल हैमर ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे इसका मान लो हमने कैंडल ब्लेंडिंग किया तो इसका ये ओपन हो गया और इसका ये क्लोज हो गया। तो पहली कैंडल का ओपन देखो, ये रेड, ये आपको रेड हैमर बना। यहाँ पर देखो ओपन और क्लोज, ये आपका हैमर बना। समझ रहे हो आप? तो सब चीज का सार कैंडल ब्लेंडिंग ही है, तो आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। और मैं आपको फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है 5 EMA स्ट्रैटेजी, आपको सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेंगे। प्रीवियस डे की कैंडल का आपको भैया हाई लो और ये ओपन, ये हाई लो ओपन और एक क्लोज। मार्केट अगर इसके बीच में, अगर मार्केट इसके ऊपर खुला है, मान लो मार्केट इस कैंडल प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, मान लो ग्रीन ही होगा ना, क्योंकि राइट कैंडल के ऊपर खुला है तो ग्रीन होगा। मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ओपन कर, तो ये जो है ये अब आपका क्या काम करेगा? मार्केट अगर ऊपर, तो भाई ये आपका सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट इस प्रीवियस डे यहाँ तक आ सकता है, क्लोज तक आ सकता है मार्केट, और हाई से भी जा सकता है। तो आपको प्रायोरिटी देखनी है। अगर विक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर इस तरह की कोई कैंडल है, छोटा सा है और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50 पॉइंट से कम का डिफरेंस है, तो आप यहाँ से वेट कर सकते हो प्राइस एक्शन का इस तरीके से। आप यहाँ से नहीं लो। देखो प्रायोरिटी किसकी रखोगे? प्रायोरिटी रखोगे प्रीवियस डे क्लोज की, ठीक है। प्रीवियस डे हाई की प्रायोरिटी नहीं रखोगे, बट हाई से भी ट्रेडें मिलती है, कई बार हाई से भी वापस चली जाती है, तो वहां पर आप अपना कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करो। अगर आपको प्रीवियस डे हाई पे इस तरीके से कुछ हैमर दिखता है, या यहाँ पर आपको कोई इंगल्फिंग कैंडल दिखती है, रेड कलर को कोई ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर ले, इस तरीके का कोई पैटर्न बड़ा सा दिखाई देता है 3 मिनट पे, क्योंकि देखो 3 मिनट पे आपको इस हैमर के ऊपर भी एक है चाहिए, तो पहले आपको ट्रिगर कैंडल चाहिए। ट्रिगर कैंडल आपको बताती है आप तैयार हो जाओ, ठीक है। और आपको एंट्री कैंडल कंफर्म करती है, और एंट्री कैंडल भी प्रॉपर क्लोज होना चाहिए 2 मिनट का। ये जो कैंडल का कॉम्बिनेशन है 6 मिनट का होना चाहिए। तो 6 मिनट तो बहुत सफिशियंट होते हैं, और मेरा सूरज का सातवां घोड़ा 7 मिनट पे चलता है भाई। तो कुल मिला के हम तो वहीं पहुंच गए ना, 6 मिनट पे और 7 मिनट पे बराबर ही हुआ, एक ही मिनट का डिफरेंस है भाई मेरे। ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो 1 मंथ का हमारा थ्योरी सेक्शन रहता है, ठीक है। और इसमें हम आपकी साइकोलॉजी सही करते हैं। हमारा फोकस 99% साइकोलॉजी पे होता है, कहानियों के थ्रू महाभारत रामायण भगवत गीता की जो चीज़ें हैं उनसे हम आपको कहानियाँ सही करते हैं। बहुत 50 कहानियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से आप कोई भी 10 कहानी पकड़ लो, जिसमें आपका डिसिप्लिन पेशेंस सब कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है 2 महीने का लाइव सेशन जूम पर। हम इसमें आपको जो ट्रेड हम लेते हैं आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लॉजिक को बताते हैं क्यों लिया, ट्रेल कैसे किया, कैसे ट्रेल करना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, सब चीज़ों की जानकारी आपको 2 महीने लाइव पे दिया जाता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल बैक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7666651264, आप उस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर और दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप कीजिए और हमसे पूरी जानकारी ले लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।